अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। और आज का हमारा लेक्चर है। देखिए, अक्सर हम ना ये सोच रहे होते हैं कि भाई फेसबुक पे हमारा ऐड किस तरह से लोगों को दिखता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि देखें, अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक पे हमारा ऐड सबसे पहले हमारे जो फेसबुक यूज़र्स हैं उनको नज़र आए, हमारे क्लाइंट्स को नज़र आए, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी प्लानिंग करनी पड़ती है और फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है कि हमारा ऐड भाई सबसे पहले लोगों को दिखना चाहिए। तो उसी टॉपिक को आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेसबुक एड्स ऑक्शन। अब ये वर्ड ऑक्शन, फेसबुक एड्स ऑक्शन, ये इसका पहले मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखें, मैं कहता हूं कि भाई फेसबुक, मेरे पास ना एक यूजर है फेसबुक का, समझ ले वो जो यूजर है ना वो मेरा क्लाइंट है एक्स, जिसको मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। अब फेसबुक पे एक यूजर है और 3 एडवर्टाइजर हैं, यानी कि एडवर्टाइजर 1 ने भी अपनी ऐड चलाई, एडवर्टाइजर 2 ने भी अपनी ऐड चलाई, एडवर्टाइजर 3 ने भी अपनी ऐड चलाई। अब तीनों का मकसद ये था कि ये जो यूजर है ना इसको अपनी ऐड दिखाना। अब मसला ये आ रहा है कि ये यूजर 1 मिनट के लिए ना फेसबुक पे ऑनलाइन हुआ है और इसने आके अपनी प्रोफाइल को ना स्क्रॉल डाउन किया है। अब इस यूजर का इंटरेस्ट, अब देखो एडवर्टाइजर 1 ने भी ना जो ऑडियंस टारगेट कर रखी है वो टारगेट की है जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। एडवर्टाइजर 2 ने भी ऐसा किया, एडवर्टाइजर 3 ने भी ऐसा किया है। अब ये जो फेसबुक यूजर है जिसका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, अब इसको ये ऐड दिखनी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये ऐड पहले एडवर्टाइजर 1 की नजर आएगी इसको, या 2 की नजर आएगी, या 3 की नजर आएगी, यानी कि कौन सा एडवर्टाइजर बाजी ले जाएगा और कौन सा यहां पे विन करेगा। तो बेसिकली यही है ऑक्शन, फेसबुक एड्स ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा जो फेसबुक यूजर है सबसे पहले उसको किसका ऐड नजर आएगा। अब देखिए, फेसबुक पे जो यूजर है ना उसको ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम में सबके ऐड नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, वो अगर तो आता है 1 मिनट से ज्यादा देख लिए ऑनलाइन आता है, या फिर मैंने 1 मिनट जैसे एग्जांपल दिया है, मैं फेसबुक फॉर एग्जांपल यूजर हूं, मैंने फेसबुक ओपन की 1 मिनट के लिए, मेरे पास टाइम था सिर्फ। अब मैंने जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन किया तो सामने एक ऐड आ गया, एडवर्टाइजर 1 का, 2 या 3 का नजर नहीं आया। अब हमने यही देखना है कि भाई 1 का नजर क्यों आया, 2 या 3 का नजर क्यों नहीं आया, या उन्होंने ऐसी कौन सी एड चलाने में, कैंपेन्स रन करने में मिस्टेक्स की हैं, या कौन कौन सी चीजें वो कर सकते थे कि उनका ऐड पहले यूजर को नजर आता। तो बेसिकली यही है हमारा फेसबुक एड्स ऑक्शन। मेरी बात को आपने फॉलो कर लिया ना कि हमने अपना ऐड सबसे पहले अपने क्लाइंट को दिखाना है। आप अपनी कोई सर्विस प्रमोट कर रहे हो या अपना कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका शूज का एक ब्रांड है और आप ही की तरह ना 3 कंपटीटर्स और भी हैं। अब जाहिर सी बात है आप अकेले तो ऐड चलाएंगे नहीं, वो भी ऐड फेसबुक पे चला रहे होंगे। अब सवाल ये बनता है कि भाई किसका ऐड पहले दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नजर आएगा। तो यह है फेसबुक एड्स ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब यूं समझ लें आप कि जैसे ना यूं कह लें कि भाई बोली लगाना कि भाई पहले मेरी ऐड देख लो, वो मेरी ऐड पहले नजर आई, मेरी ऐड पहले नजर आई, किसकी ऐड पहले फेसबुक यूजर को नजर आनी है, यही है फेसबुक एड्स ऑक्शन। अब सबसे पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि फेसबुक का जो एड सिस्टम ये काम कैसे करता है। अगर हमें ये समझ आ गया ना तो हम बाजी ले जाएंगे अपनी ऐड पहले लोगों को दिखाने में। अब फेसबुक एड सिस्टम काम करता है 3 चीजों पे। एक है डाटा पॉइंट्स, अब मैं इसको डिटेल में आगे जाके ना डिस्क्राइब करूंगा। ML यानी कि मशीन लर्निंग सिस्टम, और एल्गोरिथम जो फेसबुक का एल्गोरिथम सिस्टम है। अब देखिए, ये जो मशीन लर्निंग सिस्टम, देखिए यार फेसबुक है तो एक तरह से ना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। अब उसको डाटा तो चाहिए, अब हम जब तक उसको डाटा देंगे नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। अब ये जो डाटा पॉइंट्स है ना बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ML एंड एल्गोरिथम, क्योंकि जो ML है, एल्गोरिथम है, ये भी बेस कर रहे होते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो अब डाटा पॉइंट्स बेसिकली क्या चीजें हैं, देखिए डाटा पॉइंट्स से मतलब है वो डाटा जो फेसबुक के पास स्टोर होता है। किसका डाटा? एडवर्टाइजर का डाटा जो ऐड चलाने आया है, और फेसबुक यूजर जो जिसको ऐड नजर आना है, ये आपका क्लाइंट हो सकता है या कोई भी हो सकता है, यूजर हो सकता है वो, और तीसरा उसका डाटा जो फेसबुक एलिमेंट्स के अंदर डाटा स्टोर होगा फेसबुक की तरफ से। अब एडवर्टाइजर जो है, मैं एडवर्टाइजर हूं, मैंने भाईजान अपनी सर्विस की ना प्रमोशन करनी है, मैं डाटा एनालिसिस की या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा हूं या फेसबुक एड्स की सर्विस दे रहा हूं। अब मुझे एड्स रन करना है, अब मुझे कौन कौन सा डाटा देना पड़ेगा फेसबुक को? मैं टारगेट ऑडियंस का डाटा दूंगा, यानी कि मैं फेसबुक को खुद बताऊंगा कि भाई मेरा ऐड ना इन लोगों को दिखना चाहिए। मैं लोकेशन का डाटा दूंगा फेसबुक को, भाई इस सिटी में मेरा ऐड दिखना चाहिए या इस कंट्री में मेरा ऐड दिखना चाहिए। मैं उसके बाद क्रिएटिव दूंगा, क्रिएटिव से मतलब है मैं भाई कोई ना
कोई इमेज ऐड कर दूंगा, कोई ना कोई मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा अपनी ऐड को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आर यू लुकिंग फॉर ए ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी हो सकता है ये। यानी कि अब डाटा पॉइंट्स में पहली चीज क्या आ गई, आपके एडवर्टाइजर का डाटा। अब सेकंड थिंग आ जाती है फेसबुक प्रोफाइल यूजर, यानी कि अब ये वो पर्सन है जिसको आपका ऐड नजर आना है, ये हो गया फेसबुक प्रोफाइल यूजर। अब देखिए जो फेसबुक प्रोफाइल यूजर है इसका कौन कौन सा डाटा फेसबुक के पास होगा, उसका इंटरेस्ट होगा भी, उस बंदे को इस चीज में इंटरेस्ट है, वो बंदे की उसकी एज क्या है, वो मैरिड है या नहीं। देखिए जब कोई बंदा प्रोफाइल बनाता है फेसबुक पे तो आप इस बात को जरा सोचें कि फेसबुक क्यों मांगता है उससे कि भाई आपकी एज क्या है, आप मैरिड हो या नहीं हो, मेल हो या फीमेल हो, आपका इंटरेस्ट किन चीजों के अंदर है, आपकी एजुकेशन मांगेगा, आपकी लोकेशन मांगेगा, आपका कंट्री मांगेगा। तो ये सारा जो डाटा है ना, ये फेसबुक बेसिकली इस्तेमाल कर रहा होता है अपने एड्स सिस्टम के अंदर। देखिए भाई फेसबुक फ्री है, टूल है। अब जो फ्री टूल जितने भी हैं, फ्री एप्स हैं, ये कहीं ना कहीं से तो अर्न कर रही है ना, ये अर्न कर रही हैं तो ये चल रही हैं। तो बेसिकली जो फेसबुक है बेसिकली ये कमाता ही अपने एड सिस्टम से है। तो अब ये जो एड्स रन करता है, देखो मैं चाहता हूं मेरी एड ना अब ऐसे बंदे को दिखे जिसका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब फेसबुक को कैसे पता लगेगा भाई कि इसका डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट वो है, इंटरेस्ट है, या इसका है या किसका है। तो ये सारी चीजें फेसबुक को ना यूजर खुद बताते हैं जब वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, या फिर वो वहां पे अपना डाटा ऐड करते हैं इंटरेस्ट के अंदर, अपने एजुकेशन के अंदर, अपने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर, अपनी एज लिखेंगे, अपनी लोकेशन लिखेंगे। तो यहां से हम जो एडवर्टाइजर होता है ना, उसने सारा डाटा फेसबुक प्रोफाइल से लेना है और इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी एड को रन करना है। आप समझ रहे हैं ना कि बेसिकली मैं डिस्कस क्या कर रहा हूं, मैं डिस्कस ये कर रहा हूं कि फेसबुक एड सिस्टम किस तरह से काम करता है और ऑक्शन में हमारी एड सबसे पहले किस तरह से लोगों को नजर आनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले यह समझना जरूरी था गाइस कि फेसबुक एड सिस्टम काम किस तरह से करता है। जो थर्ड चीज है जो डाटा सोर्स फेसबुक के पास आता है ना, वो आता है फेसबुक एलिमेंट से। अब फेसबुक एलिमेंट्स क्या है, फेसबुक एलिमेंट्स के अंदर फेसबुक ग्रुप्स आ सकते हैं, फेसबुक पेजेस हो सकते हैं, उसके अलावा फेसबुक जो मैं एक यूजर हूं फेसबुक का, मैंने अब कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, मैंने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रेलिवेंट बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, मैंने इस तरह के बहुत सारे पेजेस डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट लाइक कर रखे हैं। तो ये सारा डाटा ना फेसबुक के पास स्टोर होता है। तो ये सारा डाटा फेसबुक तब इस्तेमाल करेगा जब हम कोई एडवर्टाइजर वहां पे कोई कैंपेन या कोई एड को रन कर रहा होगा। तो अब यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी कि भाई फेसबुक का ना जो सारा सिस्टम है बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, एल्गोरिथम फेसबुक का डाटा पे। अब वो डाटा कौन सा डाटा था, एडवर्टाइजर का डाटा था, फेसबुक प्रोफाइल यूजर्स का डाटा था, फेसबुक एलिमेंट्स का डाटा था। अब देखिए जब आप ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देने किसी एजेंसी में जाएंगे, अब वो तो आपको बोलेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई देखिए मेरे कंपटीटर्स ना मार्केट में पहले बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़ों का कारोबार कर रहा हूं और मेरे बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं फेसबुक पे जो ऐड चला रहे हैं। तो अब मेरा ऐड ना विनिंग ऐड होना चाहिए जो लोगों को पहले दिखे और उस पे एक्शन हो, कॉल टू एक्शन हो, कन्वर्जन हो। तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें ना समझने की जरूरत है। अब हम ये देखते हैं कि भाई अब एड विन कैसे होगी, यानी कि 3 कंपटीटर्स हैं, 3 एडवर्टाइजर हैं, तीनों ने ऐड चलाई है और हम टारगेट कर रहे हैं एक जैसी ऑडियंस को। तो अब किसका ऐड पहले नजर आएगा, तो अब हम इसको देखते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एडवर्टाइजर ना 1 है, एडवर्टाइजर 2 है, एडवर्टाइजर 3 है। तीनों ने अपनी ना जो एड रन की है उसमें उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया है जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है और ट्रैवलिंग के अंदर है। अब ये फेसबुक यूजर था जिसका इंटरेस्ट जो था इन तीनों चीजों के अंदर था, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर भी था, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी था और ट्रैवलिंग के अंदर भी था। अब तीनों एडवर्टाइजर ने एक जैसी ऑडियंस को टारगेट कर रखा है। अब ये जो फेसबुक यूजर है भाई, अब देखिए अगर तो ऐसा होता कि फेसबुक यूजर पूरा दिन फेसबुक चलाता तो पहले एडवर्टाइजर 1 की एड नजर आ जाती, फिर 2 की, फिर 3 की। अब कुछ यूजर फॉर एग्जांपल इस इंटरेस्ट को रखने वाले थोड़ी देर के लिए फेसबुक पे आते हैं। तो अब किसका एड विन करेगा, एडवर्टाइजर 1 का विन करेगा, 2 का या 3 का। तो ये चीज अब किस पे डिपेंड करेगी, हमने अब इसको देखना था कि हम ये समझ सकें कि जब हमने कैंपेन्स को, एड्स को रन करना है तो हमें प्लानिंग किस तरह से करनी है। अब देखिए मिसाल लेते हैं कि भाई एडवर्टाइजर 1 ने ना 1000 रुपीज खर्च किए अपनी कैंपेन के ऊपर या अपनी एड के ऊपर।
एडवर्टाइजर 8,000 रुपीज फेसबुक को देने होते हैं अपनी ऐड को रन करने के लिए। मान लिया एडवर्टाइजर 2 ने बिना 2,000 खर्च किया, एडवर्टाइजर 3 ने 3,000 खर्च किया फेसबुक यूजर को अपनी ऐड दिखाने के लिए। तो अब सोचिए कौन जीतेगा, एडवर्टाइजर 1 जिसने 1,000 खर्च किया, एडवर्टाइजर 2 जिसने 2,000 खर्च किया, या एडवर्टाइजर 3 जिसने 3,000 खर्च किया। कौन किसकी ऐड विन करेगी ऑक्शन के अंदर? तो अब जहन में तो यह आ रहा होगा आप पे कि भाई वो जीतेगा जो 3,000 खर्च कर रहा है। लेकिन यहां पे आप गलत हैं। वो क्यों गलत हैं? देखिए फेसबुक ना सिर्फ पैसों पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। मैं भाई एक फेसबुक यूजर हूं, मेरा एक ऐड के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे वो फेसबुक बार बार क्यों दिखाएगा भाई? वो फेसबुक बेसिकली यूजर का भी ख्याल रखता है, वो यूजर को वही ऐड दिखा रहा होता है कि भाई जो उसके ना इंटरेस्ट के मुताबिक हो। अब मेरा फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे फेसबुक स्पोर्ट्स से रेलेवेंट ऐड दिखाएगा तो मैं इस चीज को लाइक नहीं करूंगा डेफिनेटली। तो फेसबुक भी भाईजान अपने यूजर का बहुत ख्याल रखता है, वो हर एडवर्टाइजर की ऐड नहीं दिखाता, वो देखता है कि भाई उसका इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो हमारी ऐड विन करेगी ना, भी किसका ऐड पहले नजर आएगा, वो पैसों पे डिपेंड नहीं करता। फिर कौन सा फैक्टर है? ये डिपेंड करेगा टोटल वैल्यू पे, नॉट ओनली बिडिंग। बिडिंग से मतलब है पैसों की बोली, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000, 2,000, 3,000। तो अब देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फेसबुक ये कहना चाह रहा है आपको कि अगर आपको ऐड विनिंग करनी है ऑक्शन के अंदर तो पैसों के अलावा भी कुछ ना कुछ आपको फेसबुक को देना पड़ेगा, अपनी एड्स में ऐड करना पड़ेगा। अब वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? वो है टोटल वैल्यू, यानी कि अब ऐड डिपेंड करेगी टोटल वैल्यू पे। अब टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू डिपेंड करती है 3 चीजों पे। 3 चीजों के कॉम्बिनेशन को हम फेसबुक में कहते हैं, फेसबुक एड सिस्टम के अंदर, के भाई ये हमारी टोटल वैल्यू है। एक होगा बिड। अब बिड के अंदर वो बजट है। अब बजट हिस्सा जरूर है, पार्ट जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि पैसों पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखें भाई जो जितना खर्च कर रहा है उसकी ऐड ज्यादा प्रमोट होगी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल 3 एडवर्टाइजर हैं, तीनों का अगर 1,000 बजट होता तो फिर किस पे डिपेंड करते? फिर किस पे डिपेंड करते हैं? सवाल तो बनता है ना। तो इसका मतलब सिर्फ पैसों पे डिपेंड नहीं हो रहा, यहां पे कुछ और फैक्टर्स भी हैं। एस्टिमेटेड रेट्स, एक्शंस, पहला फैक्टर है टोटल वैल्यू के अंदर 3 फैक्टर। पहला बिड यानी कि बजट, सेकंड एस्टिमेटेड रेट्स यानी कि एक्शंस। एक्शन से मतलब है हम अपनी ऐड को अच्छा बनाने के लिए ना कौन कौन से एक्शन कर रहे हैं, हमने कितना डाटा दिया है अपनी ऐड के अंदर, हमने कितनी अच्छी टारगेट की है ऑडियंस की, हमने कितना अच्छा यानी कि उसके अंदर ना मतलब लोकेशन को टारगेट किया है, हमने कितनी इंफॉर्मेशन दी ऐड की है। उसके बाद थर्ड फैक्टर है ऐड क्वालिटी, यानी कि हम जो अपनी ऐड रन कर रहे हैं ना वो कितनी अच्छी है। अच्छा ऐड क्वालिटी में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? इसके अंदर एक फैक्टर आ जाएगा जो आपने अपनी कैंपेन रन की है, ऐड रन किया, उसका प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह का है। अक्सर आपने देखा होगा जो ऐड रन हो रही होती ना उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, वो कितना अट्रैक्टिव है। इसको अट्रैक्टिव लिखने के लिए भी ना एक स्किल चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं कॉपी राइटिंग स्किल। उसके बाद ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो इमेज है जो ऐड में हमने चला रखा है या अपनी जो वीडियो चला रखी है वो कितनी अट्रैक्टिव है। तो अब हमारी ऐड क्वालिटी बढ़ेगी कब? ये तब बढ़ेगी जब हमने अपनी ऐड पे ना अपने उसके जो इमेजेस हैं, ऐड इमेज या फिर उसका जो प्राइमरी टेक्स्ट है या उसका जो डाटा है हमने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करके फेसबुक को प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज हमें कुल मिला के इस पूरे फेसबुक के लेक्चर में जो हमने आज फेसबुक एड्स ऑक्शन का लेक्चर देखा, इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन विन कैसे डिपेंड, फेसबुक एड सिस्टम काम कैसे करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। थर्ड हमने ये देखा कि भाई अगर हम चाहते हैं कि मेरी ऐड जो है ना ये विन करे तो मुझे कौन कौन सी प्लानिंग, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप यहां से सीख रहे हैं ना गाइज, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, क्योंकि आपको ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्किल स्टेशन के ऊपर इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट एडवांस हर तरह के कोर्स यहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।